जय हिंद दोस्तों, रविकुल करियर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की समितियों के बारे में। इससे पहले हमने बात की हुई थी कि उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात की थी संविधान के, और उसका गठन कैसे हुआ, प्रक्रिया क्या थी, कितना समय लगा, इन सभी पर हमने बात की हुई थी। तो आज हम बात करने वाले किस पर, संविधान सभा की जो समितियां बनी हुई थी उस समय, जिस समय निर्माताओं ने इसका संविधान का निर्माण किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यहीं से एक और क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, आपको इसी क्रम में लिखना है, तो इस क्रम में अगर लिखोगे तो जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, संघ शक्ति संविधान और संघ संविधान, ठीक है ना, दोनों के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब आगे बढ़ते हैं, संघ के बाद कौन आता है? राज्य। ठीक है, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू। चौथा है उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन थे? उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने बताया था पहली जो वीडियो आई थी, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो आपने कहा, मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर को। याद रखना ये डेट। आगे बढ़ते हैं, ये कहां थे? ये देखिए, ये जो थे किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब आगे बढ़े, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप बोलोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है, लेकिन मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया है। आगे है परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, देखिए, मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, यहां से अभी तक हमने पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू, अब हम पढ़ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किस समिति की अध्यक्षता उन्होंने की हुई थी। तो ये तो हो गए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, यहां से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, कौन कौन से? अल्पसंख्यक उप समिति, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष आपने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आया है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, उप आ जाएगा तो यहां से क्वेश्चन बदल जाएगा। उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, यानी मूल अधिकार का अब क्या है? उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। याद रखना होगा, अगर उप समिति आया है मूल अधिकार वाला क्वेश्चन तो आप कहोगे जे.बी. कृपलानी, और यही अल्पसंख्यक उप समिति का आया है तो आप कहोगे एच.सी. मुखर्जी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, जो भी प्रक्रिया बनाई जाएगी, प्रक्रिया चलेगी, नियम बनेंगे, उन समिति के अध्यक्ष कौन था? आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़े, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज तदर्थ, देखिए, राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों किसके हैं? आप कहोगे सर राजेंद्र प्रसाद के हैं। इससे पहले हमने संघ संविधान, संघ शक्ति और राज्य की जो राज्य समिति और क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव, इन सभी की अध्यक्षता कौन कर रहा था? आपने कहा था जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम आए थे प्रांत के ऊपर, प्रांतीय, परामर्शदात्री, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक। ये ना याद करके समिति को ज्यादा नहीं रिपीट करना है। क्या करोगे? प्रांतीय, परामर्शदात्री, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक। परामर्शदात्री, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और क्या है? प्रांतीय। इन सभी के कौन थे? आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्षता किसने की? आप कहोगे उषा नाथ सेन ने प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व की समिति की अध्यक्षता किसने की? आप कहोगे टीबी सत्रू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नीति निर्देशक तत्व की समिति की अध्यक्षता किसने की? टीबी सत्रू ने की थी। जबकि मूल अधिकार की बात कर रहे थे तो मूल अधिकार की किसने की थी? आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की है? देख लीजिए यहाँ पर, मूल अधिकार उप समिति की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। अब देखिए, इसको मैंने लाल पेन से क्यों लिखा? क्योंकि यही इन्हीं को क्या माना जाता है? संविधान का पिता भी हम कहते हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी को क्या कहते हैं? संविधान का पिता। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी को कहते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने क्या, ये कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको लाल पेन से रखा है कि आपका कॉन्सेंट्रेट कहां जाए, डायरेक्ट इसी पर जाए। आगे बढ़े, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी. पट्टाभी सीतारामैया।
बी पट्टाभी सीतारमैया किसके अध्यक्ष हैं? ये सदन समिति के अध्यक्ष थे। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे एस के डार, याद रखना होगा एस के डार। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति किसका? वित्त यानी रुपए। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कहोगे सर आपने इसको कहां नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? तो ये जगह नहीं थी। आप लोगों के क्या करना है, ये जो पॉइंट है उसको यहाँ लिख लेना है। तो जहां राजेंद्र प्रसाद एक तरफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक तरफ और नेहरू साहब एक तरफ, सब एक तरफ हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में और याद करने बहुत ही आसानी रहेगी। आगे बढ़े। प्रारूप संविधान जांच के लिए देखिए उन्होंने क्या किया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब उसकी अध्यक्षता यानी कि जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया हो, बनाया गया होगा, तो उसकी जांच तो करेंगे। तो जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको कहां लिख लेना होगा? यहां पर लिख लेना होगा। आगे लास्ट है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष आप कहोगे डॉक्टर के एस मुंशी। डॉक्टर के एस मुंशी थे। देखिए फिर से प्रारूप समिति को आपको ज्यादा ध्यान देना है और यहां से ये जो पॉइंट है इतने इस तरफ के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो है तो सारे, लेकिन इतने से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक ये वाला। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी संविधान के बारे में बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके भागों के बारे में और इसके आर्टिकलों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।